हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.9। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5.9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इससे कुछ कंसेप्ट हमें फंडा कुछ कंसेप्ट देखने हैं। आइए हम लोग देखते हैं बेटा। इसमें सॉलिड शेप्स हैं। सॉलिड शेप्स के बारे में हमें ये जानना और समझना होता है बेटा। इनमें जब तक हम नहीं ध्यान देंगे और ये तब तक हम अंतर इनमें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, ये आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे आप देखते रहते हो। जैसे 2 डायमेंशनल मतलब ये आपका है जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, केवल 2 डायमेंशनल, एक लेंथ हो एक ब्रेथ हो, यानी लंबाई हो चौड़ाई हो। तो ऐसे शेप को हम 2D कहते हैं। ठीक है, बट 3 डायमेंशनल यानी 3D, यानी ये ऐसा फिगर है जो आप देखते हो कि वो फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, वो फ्लैट नहीं होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ आपके इसमें हाइट भी होगी या डेप्थ होगी। ठीक है, तो जैसे आपका ये रूम है। ठीक है, रूम भी आप देखते हो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे अपने जीवन में और सॉलिड्स देखते हो। जैसे ये आपका क्या है, बॉल है, जिसको हम मैथमेटिक्स में स्फेयर के नाम से जानते हैं। ऐसे आप बॉल्स जो है, चाहे आप देखो ये वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जीवन में देखते हो। ठीक है, इसके बाद आपका कोन आता है। कोन में, कोन आपका इस टाइप में, जैसे कोन बहुत आपने, जैसे आइसक्रीम की कोन आप लेते हो, या जो है ये जैसे ये जोकर की आपकी कैप होती है, आप उस तरीके के देखते हो। ये बर्थडे कैप आप बनाते हो। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, इस टाइप के जो कोन हैं, ये इनको कोन के रूप में, ये भी एक सॉलिड है, इनको हम पढ़ना है। ठीक है, समझना है। अब इसके बाद आपका, जैसे आपके सिलेंडर के शेप में आपका एलपीजी घर में सिलेंडर होता है, वो है आपका। जैसे पेन होते हैं, पेन भी ये थोड़ा सिलेंडर के शेप में ही होते हैं। आपके पाइप हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फिगर्स आपके सिलेंडर के शेप में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसे है आपका ये क्यूबॉइड, जैसे अभी हमने आपके ज्योमेट्री बॉक्स की नाम लिया, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये भी आपका क्यूबॉइड। ऐसे आपका एक जो है ये लूडो की डाई है। ठीक है, वो जिसे आप जो है खेलते हैं लूडो, वो भी आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, उस वो क्यूब होता है। ऐसे आपके पिरामिड हैं, पिरामिड और प्रिज्म, ये 2 चीज़ें इसमें आती हैं बेटा। तो पिरामिड, आपके पिरामिड शेप, तो पिरामिड का शेप जो है, बेस तो अलग हो सकता है लेकिन वर्टेक्स एक पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, जैसे आप पिरामिड का नाम जो है हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, किसमें, जैसे मिस्र की पिरामिड हैं। ठीक है, वो आप वहाँ पढ़े हैं। तो इस तरीके से ये पिरामिड के शेप, और ये जानते हैं पिरामिड क्यों ऐसे बनाए जाते थे, कैसे बने हैं। ये इनको पिरामिड का नाम बहुत अच्छा है बेटा। ये जैसे हमारे पास जब आदि मानव जीवन में हम लोग थे, तो उसमें आदि मानव जो लोग थे, घर नहीं थे। कुछ समय के बाद उन्होंने गुफाओं में, गुफाओं को काट करके, पहाड़ों को काट करके उसमें रहना शुरू किया था। और वो जिस शेप में बनता था, वो लास्ट में उसका एक जा करके वर्टेक्स के रूप में वहाँ जा करके वो मिल जाते थे, पत्थर तोड़ते थे, और तोड़ने के बाद वो किसी भी बेस, तो बहुत सारे शेप में आ सकते थे। तो बाद में उसके उन्हीं गुफाओं को ऐसे शेप आ जाते थे जिनको जो है मैथमेटिशियन सब ने ये पिरामिड के नाम से जाना। ठीक है, अब आइए देखिए, इसमें एज, फेस, एज, वर्टिसेस, ये आपको जानना है। ठीक है, तो फेस, एज, वर्टिसेस आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे ये आपका जो सरफेस ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, फेस कहलाता है।
ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए फ्लैट सरफेस, ठीक है, हाँ, फ्लैट सरफेस कॉल्ड ए फ्लैट फेस, इनको सिंपली हम फेस कह लेते हैं, ठीक है, फेस के नाम से। एज ए टू फेस मीट एट ए लाइन, आप देखो ये फेस और ये फेस जहाँ मिल रहे हैं इनसे एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन बन रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं, ठीक है, इसको एज कहते हैं, ठीक है। ऐसे थ्री एज, अगर ये एज आप देखो और ये एज आप देखो और ये एज देखो, जहाँ आकर के ये मिल रहे हैं तो एक कॉर्नर एक ये मिल रहा है, इस पर बन रहा है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से एज, फेस और वर्टेक्स ये हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसी पर आपका एक्सरसाइज है, आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा और ये ध्यान देना है। हेयर इज ए डायग्राम ऑफ ए प्रिज्म। अब प्रिज्म आप जैसे लेबोरेटरी में आप जाते हैं, आपके प्रीवियस स्कूलों में भी आपको प्रिज्म दिखाए गए होंगे। प्रिज्म का एक सरफेस आपका ये रेक्टेंगल के शेप में होता है और दूसरे और जो है फेस ये आपके ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर का ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, एक आपका ये हम जैसे बताए कि रेक्टेंगुलर बेस का है और दूसरा ये जो है आपका क्या है, ये ट्रायंगल के शेप में, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब ऐसे इसमें प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस आप बेटा समझना। जैसे ये अगर ट्रायंगल का शेप है तो इसके पीछे भी ये जो है इसी ट्रायंगल के शेप का होगा, ठीक है। यानी आप ये कह लो कि बॉटम और ये जो है टॉप दोनों आपके सेम होंगे। जैसे आप एक तरीके से ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो, ये भी प्रिज्म का रोल अदा करता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से प्रिज्म ही है, ठीक है। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, बेस तो आपका कुछ भी हो सकता है, बट इसका टॉप जो होगा वो एक वर्टेक्स होगा, ठीक है। जैसे एक ये वर्टेक्स पर होंगे, ये बेस आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, बट वर्टेक्स एक कॉर्नर पर, मतलब बेस जैसा आपका ये टॉप नहीं दिखता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, पिरामिड। पिरामिड और प्रिज्म में ये आपका डिफरेंस है। ये पिरामिड आपका एक तरीके से ये कोन आपका, ये भी आपका क्या है, पिरामिड है। बेस इसका क्या है, सर्कुलर है, ठीक है बेटा। तो बेस इसका सर्कुलर है और ये वर्टेक्स इसका आप देख रहे हो कि एक वर्टेक्स एक कॉर्नर है और ये भी वर्टेक्स एक कॉर्नर पर मिल रहा है, ठीक है। बेस यहाँ रेक्टेंगुलर ये सब में है। तो ये दोनों आपके प्रिज्म और कोन, पिरामिड और कोन एक जैसे व्यवहार करते हैं, सिलेंडर और ये जो है क्या नाम है, प्रिज्म एक जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये दोनों में आपके पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आइए अब ये आपको मैच करना है, ठीक है, मैचिंग द फॉलोइंग। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का बेटा। आप देखो, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है कोन, ठीक। अब कोन आप जो है पहचानोगे, इसमें आप देखो इसमें कौन सा कोन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्टेक्स एक मिलेगा और नीचे ये आपका सर्कुलर होगा, तो ये आपका क्या हो गया, कोन हो गया, ठीक है। दूसरा स्फेयर है। स्फेयर यानी आपका जैसे बॉल आपका दिखाई देगा, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, उस टाइप का, तो ये आपका एक दिख रहा है क्या, स्फेयर, ये बॉल है इसका, ठीक हो गया। सिलेंडर, सिलेंडर आपने पहचान लिया है पहले भी। आप देखो सिलेंडर जैसे ये आपका ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के शेप में ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक हो गया। ऐसे क्यूबाइड है। क्यूबाइड में जैसे आप देखते हो ज्योमेट्री बॉक्स है, आपकी बुक है, उस शेप में आपको दिखता है, तो ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। पिरामिड, पिरामिड में एक वर्टेक्स होता है, ठीक है।
अब पिरामिड में वर्टेक्स है, बेस आपका जो है वो एक सरफेस के होगा, वो ट्रायंगुलर के शेप में होगा, वो स्क्वायर के शेप में होगा, उस टाइप में दिख रहा है, जैसे ये फर्स्ट दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको पहचानना है। ऐसे आप जो है कुछ और एग्जाम्पल और फिगर बना करके और एग्जाम्पल ले करके आप उनको मैच करोगे, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई करना है और घर में बैठ करके पढ़ाई करते रहना है बेटा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शेप इज। अब इसकी शेप कैसे है, ठीक है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताने हैं। जैसे आपका ये देखो, पहला ये क्या है, योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, वो किस शेप का होता है। तो उसमें आप देखते हो कि लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो ऐसे आप जो है वो 3D शेप में है, और उस ऐसे बॉक्स का नाम जो है हम लोग क्या जानते हैं, क्यूबॉइड जो है, ठीक है। वो क्यूबॉइड शेप में होता है, क्योंकि उसके सभी आप क्यूबॉइड में क्या जो है ये अपोजिट सरफेस जो है वो इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। ऐसे आप देखो इसका बी है, ये ब्रिक भी आपका किस शेप में दिखाई देता है, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की तरह ही, ठीक है। तो ये ब्रिक भी आपका क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। ये मैच बॉक्स, अब आपकी मैच बॉक्स यानी माचिस की जो आप दिया देखते हैं, उसमें आप देखो उसमें भी वो भी आपका किस शेप में दिखाई देता है, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। अब इसके बाद आपका देखो रोड रोलर, ठीक है। आप देखते हो रोड रोलर जो रोड को प्लेन करता है, ऐसा एक इंजन है जो रोड को प्लेन करता है, और उसके जो व्हील्स हैं वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, वो गोल से होते हैं, और उस पर चलता है तो वो किस शेप का होता है, ये सिलेंडर के शेप का, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये ई है, ये लड्डू स्वीट्स, ये स्वीट लड्डू, ठीक है, वो किस शेप का होगा, वो भी आपका देखते हो कि स्पेयर, उसको क्या कहते हैं, स्पेयर, वो भी मतलब जैसे आपका बॉल है, फुटबॉल है, उस शेप में दिखता है, तो वो आपका क्या है, स्पेयर है। तो बेटा आज इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर आज समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कल स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू बेटा।